मेरी एसएसपी हाथरस से बात हुई है लास्ट में शाम को। जब मैं दिन भर सारा कोशिश कर ली हूँ, सारी एसएसपी से, वहाँ से मैंने बात की मथुरा में मैंने बात किया, उनके पीआरओ से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भेज दीजिएगा, सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद से फिर मैं थाने में 2 बार फ़ोन की। थाने में एसआई से 2 बार मेरी बात हुई। जो पहली बार बात हुई तो बोला ठीक है मैम, हम लोग अभी करते हैं, सो बताते हैं। शाम को जब मेरी बात हुई तो शाम को बोलता है कि ऐसा है और ये मामला दूसरे थाने का है, इसलिए हम लोग इस पे नहीं करेंगे। और पहले बोलता है कि कार्रवाई हाँ हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर शाम को जब मेरी एसएसपी से बात हुई है हाथरस के, जहां पे घटना हुई थी, घटना स्थल के एसएसपी से मेरी बात हुई। उनको जब मैंने सारा केस बताया ना, तो उन्होंने बोल दिया है, और सपना को मैंने सब कुछ भेजा है, पता है, इसमें नहीं है ना, इस वाले में नहीं है। सपना को मैंने सब कुछ भेजा कि सपना तुम देख लो, ये बातें हुई हैं और एक बार अब जाना है और अब नहीं पीछे हटना है। अब की बात हो गई ना, अब मैं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दिया है उस टाइम पीरियड में मैं देखती हूँ मैं कैसे टाइम निकालती हूँ। तो जब उन्होंने पूरा केस सुना ना, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैम, पहली बात तो ये केस डाइसी है, एंड डे 1 से मैं यही बोल रही थी कि केस डाइसी है। इसमें एफआईआर का ना होना, पोस्टमार्टम का ना होना, और क्या डेथ सर्टिफिकेट बिना किसी बिना के बन गया। इसके बाद से सपना के ऊपर 1000 तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सपना ऐसी है, अरे सपना छोटे छोटे बच्चों को लेके पाल रही है और इतना दिन रात का उसको टेंशन दे दिया गया कि क्या बच्चा संभालती होगी, ठीक है। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, 10 तरह के एलिगेशन। और दूसरी बात, इन लोगों ने एक बाप को, माँ को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि माँ की पीड़ा वो दिखती है, वो माँ बहुत परेशान है, माँ का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। दुनिया में ऐसे पिता को लोग भगवान बना दिए। मैंने बार बार कहा है, कई तरह के पिता हैं दुनिया में। कुछ कुछ पिता तो बेटियों के साथ भी गलत कर देते हैं, कुछ कुछ पिता तो अपनी सगी बेटी के साथ गलत कर देते हैं, अपनी सगी बहू के साथ गलत कर देते हैं। तो ये पिता किस कैटेगरी से भगवान बनाया गया है? जो अपने बेटे के लिए इंसाफ जो लड़की मांग रही है उसको भी गलत साबित कर रहा है। भाई क्यों, भाई क्यों? जो आदमी मुझे सिर्फ इतना स्टेटमेंट कोई बता दे कि मैंने तो नहीं बोलने गई थी, अंकल बोलो, अलका बहन सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो नहीं बोलने गई थी ना अंकल, आपने ही बोला था ना कि अलका बहन हम आपका सपोर्ट करेंगे जिस विधा होगा। मैंने तो सिर्फ इतना सा पूछा था मैंने, प्लीज इतना बता दीजिए कि अंकल जी आपने डेथ सर्टिफिकेट क्या बोल के बनवाया था। इतना सा बताने में कह रहे जाइए, क्योंकि उनको पता है कि भैया इतना दूर से कौन 10 बार आएगा जाएगा, 10 बार आएगा जाएगा, उनको ये पता है अच्छे से। इसीलिए बोला कि जाइए भाई, आप पता कीजिए, आप जानिए, आप पता कराइए, और हम क्या करें इसमें। 55 साल का बुजुर्ग कब से हो गया भैया? सीनियर सिटीजन का क्राइटेरिया पता है आपको? सीनियर सिटीजन का क्राइटेरिया पता है? जो बुजुर्ग की श्रेणी में रख रहा है उनको। ऐसा है, पुलिस के पास मेरी बात हुई है, पुलिस से मेरी भी बात हुई है। उन्होंने मुझे खुद बोला है कि एफआईआर की जांच होगी, फिर बाद में बोले नहीं होगी, एक्सीडेंट हुए टाइम हो गया। ठीक है, जो झूठ बना रहा है ना उसको बनाने दीजिए झूठ, और जाइए थाने में फोन कर लीजिएगा। सपना ने कंप्लेन दी है जांच के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि पति की मौत की जांच होनी चाहिए। उसने गलती किया कि उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल कंप्लेन देना चाहिए था अपने पति के लिए। सपना का दुख पे इतना मत हंसी उड़ाओ कि घर की कुछ बेटियों के हाल सपना जैसे हो जाएं। जो 60 हो जाते हैं ना और 60 प्लस होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन के ग्रुप में लाया जाता है। 55 या 50 या 58 भी होता है तो सीनियर सिटीजन के ग्रुप में नहीं आता। क्या मैंने कभी सपना के पिता को गाली दी? हमने कोई भी अपशब्द किसी के घर वालों को नहीं बोला है। हम सिर्फ सपना को सपोर्ट कर रहे हैं एंड यही कह रहे हैं कि राजवीर के डेथ में उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एसएसपी ने साफ साफ बोल दिया भाई केस डाइसी है, उसमें क्यों नहीं किया? पहला केस मैंने किया था वो ममता चौहान थी, पहला तो राजवीर था, नहीं पहले ममता चौहान थी। पहला ममता चौहान थी जहां पे मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके लिए मैं विष्णु, तो वाईटी पे मैं क्यों ना, को बताइए आप क्यों ना सपोर्ट करूं सपना को? खुलेआम पैनल बैठ रहे हैं सपना के लिए, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, हम छोड़ दे सपना को वाईटी पे अकेले? लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूं ये क्या चाहते हैं आप लोग, सपना को अकेले छोड़ दें? नोचते रहो तुम लोग। मैं डेली सपोर्ट पे सपना के आऊंगी। सपना के नेगेटिव में जो पैनल अभी तक जो पैनल पुलिस वालों को गंदा गाली देता था, आज उस पैनल को जस्टिस फॉर एसआई चाहिए। आइए एसआई के लिए जस्टिस को लाई। हम तो ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं ना। आपको क्या पता है? आपको लग रहा है कि हम यहां पूरी बात बता रहे हैं? सपना अभी तक चुप थी तो सपना को पोक किया जा रहा था। बताओ, अगर आज सपना नहीं बताई होती
तो लोग ये कहते हैं अरे इसका कोई केस नहीं हुआ है। क्यों? अभी तक तो जो पैनल बैठता था कहता था सपना ने कोई केस नहीं किया है, कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो आज कैसे फर्रे निकल के आए हैं?